नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का फोर्थ प्रशिक्षण एमपी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों की प्रासंगिकता, इसके संबंध में फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे। उसमें भाषा का कैसे आपको प्रयोग करना है जेंडर के रूप में कि जहाँ पर जेंडर भिन्नता ना दिखे। आज के लेसन में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है विषय के आधार पर, विज्ञान के आधार पर, गणित के आधार पर और सामाजिक विज्ञान के आधार पर जो सब्जेक्ट आपके बनते हैं उनके आधार पर जो आपकी जेंडर भिन्नता होती है उसे किस तरीके से आप बच्चों को अध्यापन में इसे समानता के रूप में प्रकट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कराई गई, वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। तो किस तरीके से क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट देखें आप यहाँ पे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण, तो इस तरीके से उन्होंने बताया है विषय के आधार पर। यहाँ पर आप देखेंगे आज की वीडियो में कि आप कि विषय के आधार पर किस तरीके से आप इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। विषय के आधार पर विषय में भी अगर आप इस तरीके से भिन्नता नहीं रखेंगे, समानता दिखाएंगे, तो किस तरीके से उसके बच्चों की मानसिक या बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें समानता किस तरीके से पैदा होगी, आज हम आपको बताते हैं। जैसे आप देख सकते हैं गणित शिक्षण के माध्यम से जेंडर समीकरण देखें। प्रत्येक व्यक्ति गणित जानता है, लेकिन कई विद्यार्थियों विशेष रूप से लड़कियों के लिए अभी तक यह ज्ञान का एक दुर्गम क्षेत्र बना हुआ है। हमें थोड़ा बहुत पुरुष केंद्रित गणित के बारे में सोचना चाहिए। यह एक सामान्य मिथक है कि गणित विषय लड़कियों के लिए नहीं बना है। आप जानते हैं अभी वर्तमान में कुछ लोगों की सोच होती है कि गणित केवल बच्चों के लिए, लड़कों के लिए बना हुआ है। तो इस प्रकार की सोच को परिवर्तन करना है और किस तरीके से रूढ़वादिता को आपको हटाना है, आगे देखें आप इस वीडियो में। विषय के आधार पर रूढ़वादिता को हटाने के लिए आपको इसमें जानकारी प्राप्त होगी। देखें आप यहाँ पे, इस मिथक को हमारे पाठ्यक्रम और शिक्षण के माध्यम से समाप्त करना महत्वपूर्ण है। गणित के माध्यम से यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि घर के काम भी उतने महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, और गणित के सवालों के माध्यम से दर्शाना चाहिए कि ये काम घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है, उन्हें इसका वहन करना चाहिए। काम की गरिमा को समय, श्रम और ऊर्जा की खपत की गणना के अभ्यास के माध्यम से परिलक्षित किया जाना चाहिए। जैसे आप एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है बहुत अच्छा कि जब भी क्वेश्चन आंसर आप तैयार इस तरीके से करते हैं तो उनको इस तरीके से बच्चों को समझाएं जिससे कि बच्चों को लगे कि यहाँ पे दोनों में समानता है, दोनों चीज़ों के लिए उपयोगी है। देखें आप, जैसे कुसुम ने 9,500 ईंटें खरीदी सड़क निर्माण में, उसने 6,375 ईंटों का इस्तेमाल किया, उसके पास कितनी ईंटें हैं, माने यहाँ पर कुसुम को अप्लाई किया गया है। एक कारखाने में 2,425 पुरुष कर्मचारी हैं और 2,385 महिला कर्मचारी, कुल कितने कर्मचारी। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब भी आप इस तरीके से क्वेश्चन आंसर जो करते हैं वहाँ पर दोनों को अप्लाई करते हैं और उन्हें बताते हैं कि गृह कार्य में भी मैथ का प्रयोग होता है। इसलिए प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में जादुई गणित के कई उदाहरण हैं जिसमें महिलाओं को एक उत्पादक और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में चित्रित किया गया है, जैसे कि उद्यमी, किसान, संपत्ति की मालकिन आदि। खाना पकाने जैसे घरेलू कामों में भी पुरुष पात्रों को दिखाया गया है। महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए दृढ़ता से खड़े हुए चित्रित किया गया है, जो कि सत्ता संबंधों पर सवाल करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो भी हो इस तरीके की योजनाओं में आपको जो भी एग्जाम्पल देने हैं वहाँ पर आपको तो स्पष्ट करना चाहिए कि दोनों समान रूप से हैं और इस तरीके से दोनों को हर काम में पार्टिसिपेशन करते हैं, इसलिए मैथ की उपयोगिता दोनों के लिए समान रूप से है। आगे देखें आप इस तरीके से विज्ञान शिक्षण में जेंडर समीकरण। पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक महिलाओं की सीमित पहुंच थी, माने विज्ञान में और प्रौद्योगिकी में महिलाएं सीमित ही जाती थी। उन्हें बौद्धिक, वैज्ञानिक और तकनीकी समुदाय में से लगभग बाहर रखा गया था। उनको हमेशा बच्चों के पालन पोषण और घर की देखभाल में जोड़ा गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं का योगदान भी रिकॉर्डिंग की कमी के कारण, इसलिए जो रिकॉर्ड बने थे कमी के कारण इतिहास में छिपा हुआ है। प्रौद्योगिकी के संबंध में यह आमतौर पर माना जाता है कि महिलाएं काफी पुराने जमाने से अपने दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के बावजूद गैर तकनीकी होती है। विज्ञान की छवि को पुरुष केंद्रित माना जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं पुराना जो रीति रिवाज है
उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि पुरुष ही प्रौद्योगिकी और विज्ञान के फील्ड में जा सकते हैं, उनके लिए उपयुक्त है, महिलाओं के लिए नहीं है। विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थियों को सिखाया जा सकता है कि शारीरिक रूप से अंतर किसी की श्रेष्ठता या हीनता को नहीं दर्शाता है। माने शरीर से आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन किसके लिए योग्य है। आगे देखें, शारीरिक विशेषताओं के कारण लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। लड़के, लड़कियों और ट्रांसजेंडर के लिए बुनियादी शरीर संरचना, कार्य और आवश्यकता भी समान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। कक्षा 5वीं की एक पुस्तक के बारे में बताया उन्होंने। आसपास में अलवर की, डर की माई जैसी महिलाओं के उदाहरण शामिल हैं। तो पुस्तक जो तैयार करते हैं उसमें विज्ञान में इस तरीके से कुछ मटेरियल तैयार किया जाता है जिससे कि महिलाओं में जागरूकता पैदा हो और उनके बारे में लोग अवेयर हों कि महिलाएं भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में पार्टिसिपेशन कर सकती हैं। देखें, अलवर की डर की माई जैसी महिलाओं के उदाहरण शामिल है। इन्होंने तरुण भारत संघ जैसे संगठनों की मदद से एक झील का निर्माण करके अपने गांवों में पानी की समस्या को हल करने में मदद की। समझ सकते हैं आप। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण झारखंड के आदिवासी समुदाय की एक महिला सूरमणि का उदाहरण है। इनके द्वारा अपने राज्य के जंगलों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। इस तरीके से आप देख सकते हो एग्जाम्पल जो भी आप देते हैं छात्रों को इस तरीके से, तो उनमें महिलाओं का भी योगदान बताएं जिससे कि छात्राओं में जागरूकता हो और सब कुछ समझ में आए दोनों को कि सब समान रूप से हैं, कोई भी काम महिला पुरुष अलग अलग नहीं होता है, दोनों समान रूप से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान में देखें आप, सामाजिक विज्ञान प्राथमिक स्तर से शुरू होने वाली स्कूली शिक्षा की सभी चरणों में स्कूल पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। माने सामाजिक विज्ञान क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि प्रदान करता है। माने आपको सक्षम होना है तो सामाजिक विज्ञान जरूरी है। ठीक है। जेंडर, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और दिव्यांग के संदर्भ में विविधता को स्वीकारना और उसका सम्मान करना तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना सामाजिक विज्ञान आपको सिखाता है। देखिए आप आगे, यंत्र तंत्र, कुछ प्रसिद्ध महिलाएं जिन्होंने सत्ता का उपयोग किया है या जमीनी काम किया है, कुछ महिलाएं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन भाग लिया था उनको शामिल करना, कई बार केवल उस धारणा को सुदृढ़ करने का ही काम किया है। कुछ ही महिलाओं ने काम किया है, यह कुछ हद तक इसलिए है क्योंकि पाठों में पुरुषों की भूमिका को प्रमुखता दी गई है। इस तरीके आप समझ सकते हो, जो पाठ तैयार किए जाते हैं उसमें समानता रखी जाए, दोनों को बराबर पाठ तैयार किए जाए। क्या होता है, पुरुष प्रधान की वजह से पुरुष के लिए ज़्यादा ही लेसन तैयार किए गए हैं। यह देखें आप, यह कुछ हद तक इसलिए है क्योंकि पाठों में पुरुषों की भूमिका को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को काफी हद तक हाशिए पर ही रखा गया है। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों की चर्चा महिलाओं की भागीदारी को ध्यान में रखा गया है। इस तरीके से पाठ पढ़ाए जाएं, पाठ तैयार किए जाएं। सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण पहले गतिविधियों के माध्यम से अधिगम प्रक्रियाओं, प्रासंगिक और उपयुक्त स्थानीय सामग्री का समेकन। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि यहाँ पे देखिए आप, लक्ष्मी लड़का उत्तरी, देखो यहाँ पे महिला इंजन ड्राइवर है। यहाँ पे इन्होंने बताया है लक्ष्मी जो है लड़का उत्तरी रेलवे की महिला इंजन का ड्राइवर है। साधनहीन परिवार के से संबंध रखने वाली लक्ष्मी ने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा पूरा किया। उन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा दी और अपने पहले प्रयास में इसे पार कर लिया। इस तरीके से महिला के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देना चाहिए। ठीक है, आगे देखें आप इस तरीके से, बेगम रुकैया सखावत हुसैन एक जानी मानी शिक्षाविद और साहित्यकार थी। इन्होंने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया। इस तरीके से एग्जाम्पल दें उन्हें। आगे देखें आप, उड़ीसा की डोंगरिया कंधा आदिवासी महिलाएं विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को करती हैं। आप समझ सकते हैं महिलाएं हर चीज में पार्टिसिपेशन करती हैं, जिस सामाजिक विज्ञान में इस तरीके से बताया गया। वर्तमान में आदिवासी महिलाएं जैविक कृषि उत्पादन का नेतृत्व करते हुए बुढ़जारन गांव संदूरगढ़ में कल्याणी मिंज का सब्जी का खेत। इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के बारे में, सामाजिक विज्ञान में भी महिला को प्राथमिकता या महिला और पुरुष दोनों को समानता के बारे में बताया गया है। आगे देखें, कुछ गतिविधि फूड, सामाजिक मानदंड और व्यवहार का विवरण। इसमें आपको इसके बारे में कुछ गतिविधि करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और साझा करें। कुछ संसाधनों, विचारों, प्रथाओं को बदलने की आवश्यकता क्यों है। पुत्र पारिवारिक संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारी है। लड़कियों का शीघ्र विवाह, पुरुष देखभाल करने वाले, पोषण करने वाले, दहेज प्रथा, बेटियों
पर बेटों को वरीयता, माँ से धर्म की वर्जनाएं, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध, लड़कियां परिवार की अस्थायी सदस्य हैं। इस तरीके से इन सब पर गतिविधि 4 के अंदर आपको अपनी प्रतिक्रिया देनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो की लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।